देखो अभी कोलिजन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन अभी तक जो कोलिजन पढ़ी है हमने, जैसे हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन की कोलिजन है तो कंपेरेबल मास है इनकी, ठीक है ना। बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कंपेरेबल नहीं है, 10⁴ या 10⁵ का डिफरेंस है। तो हम बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो वी कैन ऑलवेज इग्नोर द मोमेंटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको वैसे मोमेंटम कंजर्व करके, जब इलेक्ट्रॉन से कोलिजन की बात कर रहा है तो वहां पर आप लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको उस केस में पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी मान लेंगे, पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि आप निकाल के देख लो, अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो अगर आप डेल्टा के मैक्स निकालते हो तो वो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन करना है अपन को, जैसे इन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। अभी एक्साइटमेंट थ्रू कोलिजन ही है, बट न्यूट्रॉन विट्रॉन नहीं है, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो स्टेट ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम की जगह इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह रहा हूँ। तो इसमें स्पेक्ट्रम में बताने, तो इसका मतलब क्या है बेटा, पहले एनर्जी लेके एक्साइट हो गए, फिर जहां तक मैक्सिमम जा सकता है उससे नीचे कहाँ कहाँ कूद सकता है वो बताते हैं। आप इसमें ध्यान रखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। आप पहले क्या देख, पहले तो ये देखो मैक्सिमम 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर कहाँ तक एक्साइट हो सकता है, फिर मान लो 4 में चला गया तो 4 से कहाँ कहाँ कूद सकता है, 3 में, 2 में, 1 में, 3 से 2 भी पॉसिबल है, 2 से 1 भी पॉसिबल है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन के केस में कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर मान लीजिए, क्यों कह रहा हूँ आप करके देख लीजिए इसको एक बार, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने करी थी, इससे समझ में आ जाता है कि आप पूरा एनर्जी का ट्रांसफर मान सकते हैं। क्यों, देखो जैसे एम ई वी नॉट है, एम एस से आके टकरा रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ट्रांसफर के लिए आपको पता है कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई करो, आप क्या आ रहा है, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम ई इंटू वी नॉट है, ठीक है। और फाइनल दोनों जब साथ में चलने लग गए तब मोमेंटम कितना है, एम एच प्लस एम ई इंटू वी वन है। अब एम एच इज मच लार्जर देन एम ई, हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, एम ई वी नॉट इक्वल्स टू एम एच इंटू वी वन, ठीक है। क्योंकि आपने इस टर्म में प्लस हो रहा था ये, तो इलेक्ट्रॉन का नेग्लेक्ट कर दिया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया आपका, डेल्टा के, ठीक है। डेल्टा के कितना है, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू डेल्टा के आ गया आपका हाफ इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, और फिर इसका काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ से लिख दिया मैंने। अब इलेक्ट्रॉन की नेग्लिजिबल है यहाँ पर, जो उसकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए एम एच प्लस एम ई से एम ई हटा दिया और वेलोसिटी ये लिख दी वी वन स्क्वायर, एम ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम एच स्क्वायर माइनस हाफ एम ई वी नॉट स्क्वायर इनिशियल, ठीक है। तो इसमें से देखो अब ये आप एम एच कटेगा, ये टर्म क्या बनेगी, एम ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एम एच, तो फिर वही एम एच बहुत ज्यादा है तो इस टर्म को भी नेग्लेक्ट कर दे। तो क्या आ गया, माइनस हाफ एम ई वी नॉट स्क्वायर आ गया। डेल्टा के मतलब कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल करा था मैंने, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियली ज्यादा थी इसलिए नेगेटिव आ रहा है, तो कितना आ रहा है, माइनस हाफ एम ई वी नॉट स्क्वायर, ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आ रहा है, ये एम ई है ना, माइनस हाफ 1/2 एम ई वी नॉट स्क्वायर आ रहा है, तो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही था, ठीक है ना। तो अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाया जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है तो मैक्सिमम लॉस बिल्कुल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आ जाता है। तो आप इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से आके कोलाइड करें तो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर किसके बराबर हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो जाएंगी, फिर देखो आप कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 12.5 है, तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने एन में जा सकता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का। हाँ, क्योंकि 10.2 और क्या क्या है आपको याद है बिल्कुल अच्छी तरह, 10.2, 12.09, यही सब है आपका, 10.2, 12.09, 12.75, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ तक, 12.5 में से आप कहाँ तक ले सकता है, 12.09 तक, तो एन इक्वल टू,
हाँ n=3 में जा सकता है। ठीक है, तो आपके पॉसिबल सारे स्पेक्ट्रम जानना चाह रहा है कौन कौन से ट्रांजिशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी पूछ सकता है, तो आप सबको निकालनी पड़ेगी, ग्रिडवर्क से निकालें कैसे भी निकालें। ठीक है ना, 3 से 1 जाने की वेवलेंथ, 3 से 2 जाने की वेवलेंथ, 2 से 1 जाने की, तो स्पेक्ट्रम में वो ऐसी वेवलेंथ पॉसिबल हो जाएंगी। मल्टी करेक्ट में भी आ सकता है। ठीक है, 3 1, 3 से 2, 2 से 1, क्योंकि एक बार 3 में चला गया तो 3 से फिर 1 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है, 2 में गया तो 2 से 1 में जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम्स में बेटा आपको?